हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। बच्चों 9th स्टैंडर्ड के कुछ चैप्टर्स आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ। शायद आप लोग को राहुल सर ने बताया होगा, नहीं बताया होगा तो जान लो। ठीक है। आप लोगों के लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने कुछ चैप्टर्स जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, थोड़े बहुत केमिस्ट्री से रिलेटेड है, वो टॉपिक्स आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको नहीं पता मेरे बारे में तो मेरा नाम है अभिषेक सिंह और मैं 10th 11th और 12th के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। सही है। और ये जो चैप्टर है और इसके अगले आने वाले जो एक दो चैप्टर है बच्चों, वो ज़्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा कि मैं इन चैप्टर्स को पढ़ाकर आप लोग के लिए थोड़े से कंसेप्ट ईजी बना सकता हूँ। सही है। ठीक है, चलेगा बच्चों। आज इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जो कि है बच्चों हमारा लेसन नंबर 15th, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही लेसन्स आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में भी देखने के लिए मिलेंगे। जब आप अगले साल आओगे 10th स्टैंडर्ड में, तो वहां पे भी आप लोगों को लेसन देखने के लिए मिलेगा, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जहां पे आप अलग अलग प्रकार के लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे। सही है, जैसे आप इस लेसन में पढ़ने वाले हो अलग अलग टाइप्स के लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ना सबसे पहला सवाल यह आता है बच्चों कि आखिरकार लाइफ प्रोसेस है क्या, किन प्रोसेस के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन लेसन्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली हम बात उसके बारे में ही करेंगे। सही बात है। ठीक है। बच्चों लेक्चर को शुरुआत करते हैं इसी चीज के साथ। दिस इज द लेक्चर नंबर 1। इसके और भी लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आएंगे। तो अगले लेक्चर को मिस नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो बच्चों, और जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर दो, जैसे ही हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पे मिल जाए। अगर कोई आपको डाउट होता है इन लेसन से रिलेटेड तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे आकर फॉलो भी कर सकते हो बच्चों। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे मेंशन की है मैंने। ओके, चलेगा बच्चों। ठीक है। आ जाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिरकार लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या। देखो, हमारे बॉडी के अंदर या फिर इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हो ना, जैसे मान लो प्लांट्स की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है। एनिमल्स में भी बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स हैं। सही है। छोटे छोटे बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है, वायरसेस हैं। तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सही है। वायरस को नहीं किया जाता, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सबको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसिडर किया जाता है, चाहे वो किसी भी टाइप के प्लांट हो, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म, या फिर किसी भी टाइप के एनिमल हो। सही बात है। अब ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, आप समझ में आ गया लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस दुनिया के अंदर, उन सबके बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस चलते हैं आई कैन से, कि जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, इंसानों की बात करूं, तो मेरे बॉडी के अंदर क्या हो रही है बच्चों? रेस्पिरेशन हो रही है, मैं सांस ले रहा हूं। सही बात है। मेरे ब्लड्स के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर सर्कुलेशन हो रही है। सही बात है। मेरे सेल्स को ऑक्सीजन मिल रहा है, एनर्जी बन रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी ये रिएक्शंस मेरे बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन सब की वजह से मैं जिंदा रह पा रहा हूं। अगर इसमें से एक भी चीज बंद हो गई, जैसे मान लो मैंने रेस्पिरेशन लेना ही बंद कर दिया, सांस लेना ही बंद कर दिया, तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 मिनट के अंदर मेरी मौत हो जाएगी। सही है। या फिर अगर मान लो मेरे बॉडी के अंदर जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, वो सर्कुलेट होना ही बंद कर देंगे, तो फिर भी दिक्कत की बात है। अगर मेरा हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, समझ रहे हो? हार्ट बीट मतलब क्या होता है? हार्ट पंप करता है ना ब्लड को हर जगह पे। अगर मेरा हार्ट बीट करना ही बंद कर दे, पंप करना ही बंद कर दे ब्लड को, तो फिर क्या होगा? तो भी मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे कहने का ये तरीका है बच्चों कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है, जिसकी वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पा रहा है बच्चों, ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस। समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस मतलब क्या? समझ में आ गया। ठीक है। लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग है, वापस आपको समझा देता हूं। लाइफ प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग है बच्चों, वो प्रोसेस जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। अगर वो प्रोसेस बंद हुई तो वो ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के चांस नहीं बचेंगे, वो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझ रहे हो? ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट अ लाइफ प्रोसेसेस। अब हमको बात करनी है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, थोड़ा हमें बातें करनी है। जब आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो 10th स्टैंडर्ड में हम लोग भी लाइफ प्रोसेस के बारे में बातें करेंगे। जैसे हम लोग वहां पे
एनर्जी कैसे बनती है हमारे बॉडी के अंदर उसकी बातें करेंगे, सेल कैसे डिवाइड होता है उसकी बातें करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसकी बातें करेंगे, सही बात है। बट अभी अगर हम लोग 9th की बातें करें, 9th के लेवल की बातें करें बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमें सीखना है कि आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन क्या है और हमारे बॉडी के अंदर या फिर प्लांट्स के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता तो होता कैसे है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलेगा। सो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों किसकी, एक वर्ड की जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास सुना ही होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सही बात है। जैसे मान लो हमारे स्कूल की बस आती है, ठीक है, हमारे घर पे स्कूल की बस आती है, तो वो बस क्या करती है, हमें हमारे घर से लेकर के स्कूल तक लेके जाती है, तो मतलब हमें ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह। चाहे इंसान का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, चाहे बहुत सारी माल गाड़ियां होती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा होता है बच्चों, बहुत सारा सामान भरा होता है, बहुत सारे गुड्स भरे हुए होते हैं। जैसे मान लो आटा चाल दाल कुछ भी हो सकता है ना, कुछ कोई भी गुड्स उसके अंदर भरे हुए हो सकते हैं, तो वो ट्रक क्या करेगी, एक जगह से निकलेगी और दूसरी जगह चली जाएगी। ऐसी ट्रेन्स भी होती है, बहुत सारी ट्रेन्स भी बहुत सारे गुड्स को कैरी करती है ना, तो वो भी एक जगह से लेके जाती है दूसरी जगह पहुंचाती है। तो ट्रेन क्या कर रही है बच्चों, ट्रेन काम कर रही है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रेन क्या काम कर रही है या फिर बस क्या काम कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का। कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आई बात? कोई भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का ही प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। अब समझ में आई एक बात? ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी के अंदर कैसे होता है भाई? देखो, हम जब खाना खाते हैं, जैसे अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल लूं, इंसानों का एग्जांपल लूं, तो हम खाना खाते हैं मुंह से, हमारे मुंह को खाना मिला, सही बात है। हम उस खाने को पहुंचाते कहां पे है बच्चों, पेट के अंदर, सही बात है। तो हमारे पेट में वो खाना पहुंच गया। पर क्या मेरे स्टमक को खाना चाहिए था? नहीं। मेरे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, मेरे बॉडी के जितने भी सेल्स है बच्चों, उन हर सेल्स तक मुझे खाना देना था। मुझे खाना क्या करना था, पहुंचाना था। खाना इन द सेंस ग्लूकोज पहुंचाना था। खाना का मतलब क्या है, ग्लूकोज मेरे हर सेल्स को चाहिए, तभी वो आगे चल के एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाएगा और एनर्जी बना पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये जो फूड मॉलिक्यूल, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है आपके स्टमक के अंदर, क्योंकि आपने खाना खाया, खाना कहाँ चला गया, स्टमक के अंदर। और इसको पहुंचाना कहाँ पे है, आपके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर पहुंचाना है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करता है बच्चों ब्लड। सही बात है। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट है ना बच्चों, और ब्लड हमारे बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? हर पार्ट में, बाल को छोड़ के आप कह सकते हो, बाल के अंदर ब्लड नहीं होता, बट ऑलमोस्ट हर सेल्स तक, जहां जहां सेल्स प्रेजेंट होंगे बच्चों, वहां वहां आपको ब्लड देखने के लिए मिलता है। सही बात है। ब्लड का काम क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज को ले लेना और उस ग्लूकोज को हर सेल्स तक पहुंचाना। ग्लूकोज कहां से लिया हम लोग ने, डाइजेस्टिव सिस्टम से, और उसको कहां पे पहुंचाया बच्चों हम लोग ने, हर सेल्स तक पहुंचा दिया। इसी को क्या कहा, ये अगर मैं कहूं कि आपका ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे ना बच्चों। ब्लड ने क्या किया, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन किया, ग्लूकोज को एक जगह से उठाया और दूसरी जगह तक लेकर चला गया। समझ में आ रहे? तो आई होप आप लोग समझ गए रहोगे बच्चों कि आखिरकार ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। आई होप आप लोग बच्चों ये चीज समझ रहे होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब आगे आ जाओ। आगे हम लोग समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। और किसका ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ना है बच्चों? वाटर का। कि आखिरकार पानी कैसे प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, आप लोग ने बचपन से एक चीज देखी होगी और पढ़ी भी होगी कि प्लांट्स जो होते हैं ना, प्लांट्स के नीचे वाले पार्ट में रूट्स होते हैं। रूट्स, अगर आप प्लांट को देखो, मान लो ये आपका सॉइल वाला सरफेस है, तो यहां से ना ऐसे बहुत सारे रूट्स निकले हुए रहते हैं। रूट्स, इन रूट्स का फंक्शन क्या है बच्चों? ये जो रूट्स प्रेजेंट है, दीज आर द रूट्स। इन रूट्स का फंक्शन क्या है बच्चों? रूट्स का सिर्फ सिंपल सा एक ही फंक्शन है, टू एब्जॉर्ब द वाटर। मतलब पानी को क्या करना है बच्चों? एब्जॉर्ब करना है। पानी को क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। सही बात है। अब पानी को एब्जॉर्ब किसने किया? रूट्स ने किया। पर ये पानी चाहिए किसको? आपके प्लांट के हर एक सेल को पानी चाहिए। आपके प्लांट के, जो भी आपका प्लांट होगा, आपके आसपास जितने भी प्लांट्स होंगे, उनके हर एक रूट्स, हर एक सेल्स को पानी चाहिए। चाहे वो सेल यहाँ पे ऊपर लीफ में प्रेजेंट हो। इमेजिन करो, लीफ नहीं बना मेरे से अच्छे से, इमेजिन करो बच्चों कि यहाँ पे एक लीफ है,
ठीक है, इस लीफ को भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, क्योंकि इसको क्या करना है, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करनी है, तो इसको भी वाटर चाहिए। पर ये वाटर है किसके पास, ये वाटर है बच्चों रूट्स के पास, बिकॉज रूट्स हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द वाटर। सही बात है। तो मुझे इस वाटर को रूट से लेकर के कहां तक पहुंचाना पड़ेगा, प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट तक, चाहे वो लीव्स हो चाहे वो स्टेम्स हो, कुछ भी हो, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट में कुछ भी हो, मुझे हर सेल्स तक क्या पहुंचाना पड़ेगा, पानी पहुंचाना पड़ेगा। तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के अंदर भी हो रहा है, प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अभी हम लोग किसका ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं बच्चों, पानी का, कि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन आखिरकार प्लांट्स में कैसे होता है। तो देखो, एक वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है बच्चों। वैस्कुलर बंडल मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू, इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द वाटर टू अपसाइड। ये क्या रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, किसके लिए, वाटर को ऊपर लेके जाने के लिए। इसका नाम क्या है, चलो वैस्कुलर बंडल समझ में आ गया। बंडल मतलब क्या है, बहुत सारे वेसल्स के बंडल है। वेसल समझते हो ना, जैसे स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ वो भी एक टाइप की वेसल है। हमारी जो ब्लड है, ब्लड वो भी एक टाइप की वेसल है ना, उसको बोलते हैं ना ब्लड वेसल। तो वैसे ही बहुत सारे वेसल्स का बंडल को हम लोग वैस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। पर इसका एक नाम है बच्चों, इसका एक नाम है, इसका नाम है जाइलम। इसका नाम क्या है बच्चों, जाइलम। जाइलम वो, ध्यान से सुनो, जाइलम वो वैस्कुलर बंडल है बच्चों, जिसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। कहां से, फ्रॉम रूट टू एवरी पार्ट, और यू कैन से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया। तो ये थोड़े बहुत नाम याद रहेंगे आप सभी बच्चों को। ये जो थोड़े बहुत मैंने नाम बताए हैं, अभी तक मैंने इतने सारे नाम बताए नहीं बच्चों वैसे तो, पर आई होप ये थोड़े बहुत नाम आप लोग को याद हो जाएंगे। क्या क्या मैंने बताया वापस सुनो, देखो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कि अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन किसकी, पानी की, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन की हम लोग बात करें तो पानी को एब्जॉर्ब कौन करता है, प्लांट्स की अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स के अंदर रूट ऐसा ऑर्गन है जो पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। समझ रहे हो, इसके पास ताकत है कि ये क्या कर सकता है, पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। कैसे करता है वो भी मैं बताऊंगा अभी, सही है। इसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पर खाली एब्जॉर्ब करके यहीं पे पानी स्टोर करना है क्या, नहीं, हमें पानी को बच्चों ऊपर तक पहुंचाना है, प्लांट के ऊपर वाले पार्ट तक हमें क्या करना है, पानी को पहुंचाना है, जहां पे लीव्स है जो फोटोसिंथेसिस करना चाहते हैं। तो हम इसे कैसे पहुंचाएंगे, हम इसे कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यूज के जरिए पहुंचाएंगे, जिनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब क्या, बहुत सारे वेसल्स का बंडल। जो वैस्कुलर बंडल वाटर को लेके जाता है, उस वैस्कुलर बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, जाइलम। एक वैस्कुलर बंडल और है जो फूड को लेके जाता है, उसको फ्लोएम बोलते हैं, उसका नाम अलग है, ठीक है। फ्लोएम फूड को लेके जाता है, जाइलम वाटर को लेके जाता है। तो मैंने यहां पे लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। इसका काम क्या है वो मैंने लिखा है यहां पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया, बहुत ईजी था, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं बच्चों, बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब आपको समझ में आ गया कि चलो जाइलम ही वो ऑर्गन है जो क्या करेगा, रूट से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर लेकर जाएगा। पर क्या जाइलम डायरेक्ट पानी ले लेता है क्या, क्या जाइलम के पास डायरेक्टली पानी आता है क्या, नहीं। देयर आर सम सेल्स बच्चों, कुछ सेल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। सुनो सुनो कैसे होता है, या फिर यहीं पे मिटा के बता दूं क्या, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ यहां पे बात करते हैं। सबसे पहला आता है बच्चों रूट हेयर। ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होगा, देखना ऐसा सा, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों रूट हेयर। एक्चुअली दिस इज अ सिंगल सेल, एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म है, और ये आपका एब्जॉर्प्शन करता है, एक्चुअल एब्जॉर्प्शन। दिस इज रूट हेयर, सही बात है। फिर यहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, यहां पे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्टेक्स। और लास्ट में यहां पे वेसल पड़ा होगा, ऐसा वेसल, एक स्ट्रॉ जैसा वेसल, दैट इज नथिंग बट द जाइलम, दैट इज नथिंग बट योर जाइलम। समझ में आई बात, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जाइलम। क्लियर है, क्लियर है।
ठीक है। कॉर्टेक्स अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, यहाँ पे बड़े कॉर्टेक्स छोटे कॉर्टेक्स हो सकते हैं, सो आई एम नॉट शोइंग दैट। अब होता क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, मान लो यहाँ पे स्टोन्स है बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स, मतलब अब देखो रूट है तो रूट तो जमीन में ही गड़ा हुआ होगा बच्चों, रूट तो जमीन में ही गड़ा हुआ होगा। तो सबसे पहले क्या काम होगा, सबसे पहले ये रूट हेयर क्या करेगा बच्चों, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही पानी इसके अंदर भर गया, ठीक है, जैसे ही पानी इस सेल के अंदर भर गया, मान लो इस सेल के अंदर पूरा पानी भर गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, रुको पेन को एकदम मोटा कर देता हूँ, मान लो जस्ट अ सेकेंड, मान लो बच्चों इतना सारा पानी इसके अंदर भर गया। ये पानी कैसा आया, ये पैसा पानी बच्चों इस रूट हेयर से आया। इस रूट हेयर ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब किया और इसके अंदर इतना सारा पानी भर गया। अब ये जो पानी अंदर भरा है इस सेल के अंदर, ये जो पानी इतना ज्यादा भरा है, ये जो सेल है ये एकदम फूल गया, अच्छा अब ये बाहर नहीं जा पा रहा है, बहुत फूल गया पानी। ऐसे सेल को बच्चों हम लोग कहते हैं टर्जिड सेल। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टर्जिड सेल। टर्जिड सेल मतलब क्या, जिस सेल के अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाए, एकदम फूल जाए जो सेल। जैसे आप लोगों ने ये देखा है, रेजिन देखा है, रेजिन, रेजिन को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं, मुनक्का क्या बोलते, पता नहीं, रेजिन रहेगा ना, देखा होगा आप लोगों ने। अगर आप उसको नॉर्मली, वो पिचका पिचका रहता है, ठीक है, किससे बनता है, अंगूर से बनता है। अगर आप उसे पानी के अंदर डाल के रख दो, सुबह तक देखो तो एकदम फूल जाता है, उसके अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाता है, सही है ना, देखा होगा ना आपने, मतलब एकदम फूल के एकदम मस्त हो जाता है वो। तो अगर मैं वही बात करूं, उसके अंदर भी सेल्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी सेल्स है बच्चों। ये क्या करेंगे, पानी इसके अंदर जाता है, पानी इसके अंदर जाता है बच्चों, और ये सेल क्या हो जाता है, अंदर से पूरा पानी से भर जाता है। ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं टर्जिड सेल। अब टर्जिड सेल है, पानी अंदर फंसा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है, तो ये थोड़ा थोड़ा सेल की वॉल पे से प्रेशर लगाएगा ना बाहर निकलने के लिए ना। अब अगर मैं आपको बंद कर दूं एक कमरे में, छोटे से रूम में, तो आप प्रेशर लगाओगे ना, यार कुछ तो करो, कुछ तो करो बाहर निकलने के लिए। अगर आपने लोकल ट्रेन में, मुंबई के लोकल में कभी धक्के खाए, कभी ट्रैवल किया है, एक बार ट्रैवल करके देखना, मुंबई बहुत कुछ सिखाती है। तो बच्चों अगर होगा चांस तो ठीक है, वहां पे ना आपको जगह बनानी पड़ती है। अगर मतलब ठूस, वहां पे ठूस ठूस के लोग भर जाते हैं और आपको जगह बनानी पड़ती है, ऐसे थोड़ा साइड हट बाई साइड हट करके, समझ रहे हो। तो मतलब वैसा ही कंडीशन बच्चों यहाँ पे पानी का हो चुका है। पानी इतना ज्यादा भर चुका है कि वो क्या कर रहा है बच्चों, रूट के वॉल्स के ऊपर, रूट के वॉल नहीं सॉरी, सेल्स के वॉल्स के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहा है, अंदर से कुछ प्रेशर लगा रहा है, किसके ऊपर, सेल्स के वॉल के ऊपर। दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो प्रेशर देखो, ये वाला जो प्रेशर है, जो ये पानी इस सेल वॉल के ऊपर लगा रहा है, और यू कैन से सेल की कवरिंग के ऊपर लगा रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज रूट प्रेशर। समझ में आई बात। एंड बिकॉज ऑफ दिस रूट प्रेशर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे सेल्स के अंदर ट्रैवल कर पाता है, समझ रहे हो। तो मतलब इसमें से थोड़ा पानी निकला, फिर इसमें चला गया, बिकॉज बहुत सारा प्रेशर था ना, तो पानी इसके अंदर से बाहर निकल गया और यहां चला गया, यहां चला गया, यहां चला गया। इसके अंदर प्रेशर कम हो गया पानी का, तो ये पानी फिर भर जाएगा, फिर यहां से एब्जॉर्ब होगा, फिर ये आगे जाएगा, फिर ये एब्जॉर्ब होगा, फिर आगे जाएगा। और ऐसा करते करते बच्चों आपका सेल, आपका जो वाटर है वो कहां पहुंच जाता है, जाइलम के अंदर। समझ रहे हो, वाटर कहां पहुंच जाता है, इस जाइलम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल पहुंच जाते हैं। और फिर जाइलम का काम क्या है, यहां से पानी को ऊपर लेकर जाना। बिकॉज मैंने अभी आपको सिखाया ना कि जाइलम का काम क्या है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। मैंने इतना अच्छा डायग्राम वैसे बनाया तो नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन, डन गाइस, लेट मी। चलो आगे चले। अगला टॉपिक है बच्चों ट्रांसपिरेशनल पुल। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशनल पुल। ये एक थियोरी है एक्चुअल में, बट इट इज वेरी ट्रू थियोरी। क्या होता है ट्रांसपिरेशन पुल, सुनो सुनो। इमेजिन करो ये एक पेड़ है, अच्छा पेड़ बना भाई। इमेजिन करो बच्चों ये एक पेड़ है, ठीक है। अब रूट्स भी बनाने, ये सॉइल सरफेस है मान लो, ठीक है, सॉइल वाला सरफेस मान लो। इसके ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं, कुछ भी एडवेंचरस रूट है मान लो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्या है बच्चों, इसके ऐसे रूट्स हैं। इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात। फिर इस पेड़ के ऊपर और क्या क्या होगा, इस पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, इस पेड़ पे बहुत सारी टहनियाँ होंगी, टहनियाँ क्या बोलते हैं उसको, और इस पेड़ पे बहुत सारे लीव्स होंगे, बहुत सारे लीव्स होंगे। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक लीफ बना रहा हूँ। आप इमेजिन करोगे कि ये सारे लीफ में सेम प्रोसेस हो रही है, पर मैं यहाँ पर
एक ही लीफ बना रहा हूं क्योंकि मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है बच्चों। सो लीफ को मुझे ग्रीन कलर से ही बनाना चाहिए। सो सपोज दैट यहां पे एक लीफ, अच्छा बना यार, ओके। ये लीफ बहुत बड़ा है, पेड़ से भी बड़ा है, पर क्या कर सकते हैं बच्चों, हमें पढ़ना है ना, हमें पढ़ना है कि आखिरकार इस लीफ के अंदर हुआ तो हुआ क्या। आओ सुनो, एक्चुअली में डैश डैश नहीं बनाना चाहिए। इस लीफ के अंदर एक्चुअल में यहाँ पे एक छोटी सी पाइप होती है, शायद आपने देखा होगा। अगर आप लीफ देखो तो ये वाला एरिया ना बहुत ब्रॉड होता है, मोटा होता है, मोटा। मैं ना बचपन में ये करता था कि एक लीफ लेता था, उसको ना साइड साइड से निकालता था, फिर इस साइड वाला भी निकालता था, और वो बीच वाला जो मोटा वाला एरिया उसको ऐसे रहने देता था। मज़ा आता था, पता नहीं क्यों करता था, पर करता था। साइड वाला एरिया निकाल के, ये वाला एरिया निकाल के। तो ये देखोगे ना, ये सब मोटा सा रहता है, ये जाइलम है। दिस इज नथिंग बट जाइलम। अब सुनो होगा क्या, ध्यान से सुनो। ये जो आपका लीफ है ना बच्चों, इस लीफ के अंदर एक छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट होता है। इस लीफ के अंदर, इस लीफ में बच्चों एक छोटा सा ओपनिंग प्रेजेंट होता है, कुछ इस प्रकार का। देखो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा दिख रहा है। ये जो दो आपको अलग अलग चीजें दिख रही है ना, किडनी शेप की, किडनी शेप बोल सकते हो या फिर बीन शेप बोल सकते हो, ये आपके गार्ड सेल हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बच्चों स्टोमेटा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्टोमेटा। और ये जो एक सेल है, मैं यहाँ पे दो सेल दिख रहे हैं ना, इन दोनों सेल का नाम है बच्चों गार्ड सेल। गार्ड करते हैं ना, मतलब गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जैसे वाले गार्ड यहाँ पे, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, इन सेल्स के बीच में आप ये वाला एरिया देख पा रहे हो, ये वाला, अरे भाई साहब वाइट ही चल रहा है, ये वाला एरिया देख पा रहे हो बच्चों। दिस एरिया एक्चुअली ओपन, खुला हुआ एरिया है बच्चों। और इस एरिया से क्या क्या निकलता है पता है, यहां से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब अंदर बाहर करते रहते हैं। अब इमेजिन करो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। वो आप लोग ने वो देखा ऐड, शायद आप लोग नहीं देखा होगा, आप लोग तब बहुत छोटे रहोगे। जब मैं छोटा था ना तो एक ऐड आती थी ग्लूकॉन डी की एक ऐड आती थी। उसमें क्या होता था पता है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा आराम से बैट बॉल खेल रहा है, और फिर जो हमारे सूरज चाचा थे वो क्या करते थे पता है, बच्चे के ऊपर स्ट्रॉ लगाते थे और उसकी पूरी एनर्जी खींच लेते थे। देखा आपने कभी ये चीज़? देखा होगा, नहीं देखा होगा तो यूट्यूब पे सर्च करके देखना, ग्लूकॉन डी का पुराना वाला ऐड, सही है, उसमें देखना यही था कि मतलब मेरे बचपन में आता, जब मैं छोटा था तो ये वाली ऐड आती थी कि एक सन जो सूरज चाचा थे हमारे, वो बच्चे के ऊपर एक स्ट्रॉ डालते थे और उसका पूरा एनर्जी खा जाते थे, पी जाते थे, समझ लो, खींच लेते थे। इसके वजह से बेचारे के अंदर एनर्जी कम हो जाती थी और वो दौड़ते दौड़ते आता था, फिर मम्मी बोलती थी ये ले, ये पी ले, और ताकत आ जाता था। जस्ट ऐड, कुछ होता नहीं ग्लूकॉन डी से, समझ लो। तो बच्चों ये है आपका सन। अब एक्चुअल में कुछ वैसा ही होने वाला है जो मैंने आपको बताया, मतलब जैसा आपने ऐड में देखा है, क्योंकि इमेजिनेशन करने के लिए थोड़ा अच्छा है। देखो सुनो, बहुत ज़्यादा धूप है, सूरज चाचा एकदम चमक रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है बच्चों। तो ये सन क्या करेगा ना, सन की ह्यूमिडिटी से बच्चों यहां से वाटर लॉस होने लगता है। ये जो स्टोमेटा है ना, सन को मैंने वहां बना दिया, मुझे यहां बनाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। ये जो स्टोमेटा है ना बच्चों, इससे क्या होने लगता है, वाटर लॉस होने लगता है, मतलब पानी यहां से बाहर निकलने लगता है। सही बात है। अब जब यहां से पानी बाहर निकलेगा, तो आप लोग देखोगे बच्चों, आप लोग क्या देखोगे कि यहां पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। अगर यहां का पानी बाहर निकल गया धूप की वजह से, तो यहां पे पानी की जो मात्रा है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम हो गई, यहां पे कम हो गई। लेकिन यहां पर तो है, कहां पे, इस जाइलम में तो है, इस जाइलम में तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर यहां का पानी कम हो गया बच्चों, तो ये वाला पानी आगे चला जाता है। ये वाला पानी जो इस जाइलम के अंदर प्रेजेंट है, ये इस खाली जगह पे चला जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, कभी भी चीज हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी। अगर आप एक पहाड़ के ऊपर या फिर मान लो कहीं पे भी, कैसा एग्जांपल दूं, ओके, जैसे मान लो बच्चों यहां पे मैंने इस कमरे में डीओ मारा, स्प्रे किया, कुछ टाइम बाद उस वाले कोने में भी स्मेल आएगा उसका। सही बात है, क्यों? क्योंकि पहले उस डीओ की कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा थी, फिर वो ऐसे एरिया में जाने लगा जहां पे उस डीओ की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाती है। सही बात है। अगर मैंने मान लो दो ऐसे कंटेनर कनेक्ट कर दिया और एक के अंदर ज्यादा पानी भरा, एक के अंदर कम पानी भरा, तो ज्यादा पानी वाले से कंटेनर, जो ज्यादा पानी वाले का जो कंटेनर है,
उसमें से पानी छोटे वाले में जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। इमेजिन कर पा रहे हो? तो वैसे यहाँ पे भी है बच्चों, यहाँ पे जैसे पानी यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ का पानी थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कम, यहाँ पे ज्यादा था, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये आगे शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पानी कम हो गया, तो यहाँ वाला जो पानी था वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे करते करते बच्चों देखो पानी ना ऐसे 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 शिफ्ट होता है। मतलब यहाँ पे भी एक ये होगा, जाइलम होगा, और ये भी ऐसे कनेक्टेड होगा। तो यहाँ का पानी यहाँ गया, फिर यहाँ का पानी यहाँ गया, फिर यहाँ का पानी यहाँ गया, फिर यहाँ का पानी यहाँ गया। समझ रहे हो? तो मतलब इस सन की वजह से ये पूरा का पूरा पानी क्या होता है बच्चों, ऊपर जाता है, ऊपर खींचा जाता है। ऊपर क्या होता है बच्चों, खींचा जाता है। और आप लोग को भी पता होगा ना, जब आप कोई चीज खींचते हो तो उसको आप बोलते हो पुल, पुल करना। पुश मतलब क्या होता है, ढकेलना, और पुल मतलब क्या होता है, खींचना। कभी गए रहोगे ना, कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, जब आप मॉल वॉल में जाओ तो बहुत कंफ्यूजन होता है पुश और पुल के अंदर। बट अब याद रखना, पुल मतलब होता है बच्चों खींचना। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो हमारे जो सूरज चाचा है वो यहाँ से पानी को खींचे, तो फिर ये थोड़ा सा पानी ऊपर गया, फिर यहाँ वाला पानी यहाँ गया, यहाँ वाला पानी यहाँ गया। ऐसे करके बच्चों ये पूरा का पूरा पानी कहाँ जाता है बच्चों, ऊपर की तरफ पुल होता है। दिस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे चले, अगला हम लोग समझते हैं बच्चों ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड इन प्लांट। अब देखो इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी है नहीं, ये बहुत आसान है। सेम प्लांट है आपका, रुको कलर चेंज करने दो। सेम प्लांट है आपका, यहाँ पे रूट्स है, पर रूट्स को भी खाना चाहिए। क्या खाना रूट्स बनाते हैं? सवाल है आपके लिए, क्या खाना रूट्स बना सकते हैं प्लांट्स के अंदर? नहीं बना सकते, क्योंकि रूट्स सनलाइट में नहीं रहते, उनका काम होता है सिर्फ पानी एब्जॉर्ब करना। सही बात है? खाना कौन बनाता है? खाना बनाते हैं लीव्स। सही बात है, लीव्स क्या बनाते हैं बच्चों, खाना बनाते हैं। खाना मतलब क्या, यहां पे करते हैं वो फोटोसिंथेसिस। यहां पे क्या करते हैं बच्चों, वो फोटोसिंथेसिस। बिकॉज ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस आपको फूड मॉलिक्यूल देखने के लिए मिलता है प्लांट्स के अंदर। तो यहां से फूड मॉलिक्यूल मिलता है। फूड मतलब इन द सेंस ग्लूकोज। इनका फूड क्या है, ग्लूकोज बनाते हैं ये। सही बात है? फिर यही फूड वो एक पाइप के थ्रू ऊपर भी भेजते हैं। मतलब देखो यहाँ पे कोई नया छोटा पत्ता ग्रो हो रहा होगा, तो भैया उसको भी खाना चाहिए ना ग्रो होने के लिए, तो ये फूड ऊपर भी जाता है, ये फूड नीचे भी जाता है। समझ रहे हो? तो जिस वैस्कुलर बंडल के थ्रू आपका खाना ट्रांसफर हो रहा है, दैट वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज फ्लोएम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लोएम। स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, बट यू कैन चेक। अगर आप देखो बच्चों तो फ्लोएम दोनों तरफ जा रही है। फ्लोएम ऊपर भी जा रही है, ऊपर भी खाना लेके जा रही है। मतलब अगर कोई नया ब्रांच उग रहा है, नया कोई पत्ता उग रहा है, कोई फ्लावर उग रहा है, तो उसको भी खाना चाहिए भाई, तो उसकी तरफ भी खाना जा रहा है, और नीचे जो रूट्स है उनकी तरफ भी खाना जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम हमेशा बाय डायरेक्शनल है। फ्लोएम कैसी है बच्चों, बाय डायरेक्शनल, मतलब दो डायरेक्शन में जाती है, एक ऊपर और एक नीचे। बात समझ में आ गई? वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, जाइलम की, दिस इज द जाइलम, अभी पढ़ा है ना इसके पहले, यही जाइलम है। अगर आप जाइलम की बात करो तो जाइलम सिर्फ ऊपर जाता है, नीचे की तरफ नहीं जाता। जाइलम सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चों जाइलम का यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। जाइलम का यूनी डायरेक्शनल फ्लो है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? सो आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर वो समझ में आ गया होगा। चाहे अगर मैं बात करूं पानी की, वो भी समझ में आ गया होगा, चाहे मैं बात करूं बच्चों फूड की, वो भी समझ में आ गया होगा। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन है? डन है? इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए, लिखा करो इसे बुक में अपने, इसका भी क्लियर है बच्चों? ठीक है। सो आई होप आप लोगों को एक्सक्रीशन इसका अगला पार्ट है। आई होप आप लोग को ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के और भी छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा, जहां पे हर एक लाइफ प्रोसेस के बारे में हम लोग डिटेल में इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। मैं मिलता हूं आप सभी से ऐसे ही एक और वीडियो में, जहां पे हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग।